और हमारे पाप वहीं रह जाएं और हम कहें हमारे पाप धुल गए, तो ये तो परम सत्य है कि धुल गए, लेकिन गंगे मां से सूर्य देवता जल को खींच लेते हैं और सूर्य देवता देते हैं वरुण देवता को, और वरुण देवता बादल बन जाते हैं और फिर जल वर्षा देते हैं। जिसका पाप है वो उसी के ऊपर ही आ जाया करता है। कहने का है कि जो तुमने कर्म किया है वो आपको ही भोगना पड़ेगा। लिख रहे हैं तुलसीदास जी महाराज क्या, हो कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कर्म हमारा प्रधान है। यदि हम कर्म करते हैं तो उसका फल किसको मिलेगा? अरे एक बात बताओ, बोए पेड़ बमूल के तो आम कहां से आए? आप यदि बमूल का वृक्ष लगाओगे तो क्या होगा? कांटे लगेंगे ना, कि आम आएंगे? कांटे ही लगेंगे। कांटे वो के हर जगह और ढूंढ रहा है फूल। कांटे वो के हर जगह ढूंढ रहा है फूल, और घट घट की वो जानता क्यों गया रे तू भूल। हम कांटा बोल रहे हैं और फूल ढूंढते, लेकिन आपको ये नहीं पता कि भगवान घट घट में बैठा हुआ है। परम आदरणीय सुखदेव स्वामी कहने लगे, परीक्षित आज कथा श्रवण करते हुए आपको 5 दिवस हो गए और 6वां दिवस प्रारंभ हो रहा है, तो आप थोड़ा बाल भोग ले लो, जलपान कर लो। तो परीक्षित जी महाराज कहने लगे कि हे गुरुवर, इस ज्ञानमयी गंगा से मेरा मन पवित्र हो गया है, मेरी आत्मा निर्मल हो गई है, अब मेरी कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं रही। ऐसा राजा परीक्षित, धन्य है वो परीक्षित जिसको स्वयं सुखदेव जी महाराज ने कथा श्रवण कराई। तो आज गिरिराज जी के पूजन के लिए सभी ब्रजवासी गए और ब्रजवासियों ने जाकर गिरिराज महाराज का मानसी गंगा से स्नान करायो, और स्नान कराने के बाद में सबने जो 56 भोग थे तो गिरिराज महाराज के सामने रख दिए। तो नंद बाबा कहने लगे, एक कन्हैया सुन, हम ऐसे नहीं मानेंगे कि आंख बंद कर लो और भोग लग गया, हम तो ऐसे मानेंगे कि साक्षात प्रकट होकर के खाना पड़ेगा। भगवान ने कहा, आप 1 मिनट आंख तो बंद कर लो। जैसे ही सभी ब्रजवासियों ने अपने नेत्रों को बंद किया तो भगवान ने एक रूप अपने द्वारा ही धारण कर लिया। एक रूप से सभी ब्रजवासियों के साथ हैं और एक रूप से गिरिराज महाराज का रूप ले लिया। बोली गिरिराज धरण की आज गिरिराज महाराज का रूप ले लिया। कहने लगे, हे ब्रजवासियों, मैं आपकी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूं, लाओ मुझे भोग लगाओ। आज तो सभी ब्रजवासी गिरिराज महाराज को भोग लगा रहे हैं, और जैसे ही गिरिराज महाराज दोनों हाथों से भोग पाते हुए जा रहे हैं, कन्हैया के मित्र कह रहे हैं, लाला हमें तो ऐसा लगे कि आज कछु प्रसाद भी ना बचे दिखे। भगवान कहने लगे, घबराओ मत, सब काम होंगे।
आज गिरिराज महाराज भोग पा रहे हैं और गिरिराज महाराज के भोग पाने के बाद में सभी ब्रजवासियों ने बड़ी तेजी से जयकारा लगाया। बोलिए गिरिराज महाराज की जय जय श्री। इतनी तेजी से जयकारा लगाया कि देवराज इंद्र के पास में आवाज पहुंच गई। आज तो इंद्र देवता ने देखा कि ये ब्रजवासी उस ग्वारिया की पूजा कर रहे हैं जो गऊ चराता है, एक पत्थर को पूज रहे हैं मुझे छोड़ करके। इनको आज ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आज के अलावा ये गिरिराज जी की क्या किसी पत्थर की पूजा नहीं करेंगे। सभी ब्रजवासियों को देख करके इंद्र देवता नाराज हो गए। इंद्र देवता ने मेघमालाओं को आदेश कर दिया, जाओ और इस ब्रजमंडल में इतनी वर्षा कर दो, इतनी वर्षा कर दो कि ये पूरा ब्रजमंडल जल में हो जाए, जलमग्न हो जाए और सभी ब्रजवासी डूबने लग जाएं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जहां मेरा कन्हैया रखवाला बैठा है वहां दुनिया में कोई किसी का बिगाड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जिसका हो भगवान रखवाला भाई मारने वाला नहीं देखा। तो आज सभी ब्रजवासी बड़ी जोर से जय जयकार कर रहे हैं गिरिराज महाराज की। और जैसे ही इंद्र देवताओं ने मेघमालाओं को आदेश किया और मेघमालाओं ने इतना जल बरसाया, जैसे ही जल बरसाना शुरू किया आंधी तूफान आने लगे और जल बड़ी तेजी से बरसने लगा। सभी ब्रजवासी कहने लगे, हे कन्हैया हमने तोते मना करी कि इंद्र देवता नाराज हो जाएगा। भगवान कहने लगे आप घबराओ नहीं, मैं सभी ब्रजवासियों की सुरक्षा करने के लिए तैयार खड़ा हूं। और जैसे ही जल अधिक आने लगा तो भगवान ने जो गिरिराज जी का पर्वत था 7 कोस के लंबे चौड़े गिरिराज को भगवान ने एक क्षण में अपनी कन्नी उंगली पर उठा दिया और कहने लगे, हे ब्रजवासियों आप इसके नीचे आ जाओ, मैं आपकी सुरक्षा करने के लिए खड़ा हूं। लेकिन आज तो इंद्र देवता की मेघमाला वर्षा करती जा रही है, लगातार 3 दिन हो गए वर्षा चल रही है। और सभी ब्रजवासी कहने लगे, लाला देखे 3 दिन हो गए, अब थोड़ा ऐसा है तू थोड़ा विश्राम कर ले, तेरी एक उंगली थक गई होगी, थोड़ा हम लाठी लगा लेंगे तो गिरिराज जी का जो पर्वत है वो यहीं पे रुक जाएगा। भगवान कहने लगे, मेरी केवल इकन्नी उंगली में ही सामर्थ्य है, आपकी लाठियों से गिरिराज महाराज रुकने वाले नहीं हैं। तो कहने लगे, लाला हमको पागल मत बनावे, अरे तू छोटो सा लाला है और हमारी इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी लाठी हैं तो इनसे गिरिराज जी क्या गिर जाएंगे। अब जैसे ही सबने लाठी लगा ली तो मेरे कन्हैया ने उंगली को हल्का सा ढीला किया, हटाई नहीं है, और जैसे ही उंगली को ढीला किया तो जितनी भी लाठी थी वो सभी चट चट करके टूटने लग गई। कहने लगे, कन्हैया लाला सादियों भैया। फिर भगवान ने दोबारा अपनी कन्नी उंगली पर धारण किया। तो आज ब्रजवासी कहने लगे कि आपको बतानी पड़ेगी कन्हैया कि तेरी कन्नी उंगली में शक्ति आई कहां से। तो भगवान कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय, हरि श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। तो आइए राधा रानी के चरणों में भाव से प्रेम से चलेंगे कि दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के
दुख दर्द मिटाए जाते हैं, 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 दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ताली बजाते हुए दुख दर्द मिटाए जाते हैं, सब कष्ट मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं, सब कष्ट मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते। हरि बोल। ताली बजाते हो। मिलता नहीं, नजरों से मेरे हटता ही नहीं। मिलता है मगर मिलता ही नहीं, नजरों से मेरी हटता ही नहीं। मिलता है मगर वो मिलता नहीं, नजरों से मेरे हटता ही नहीं। मिलता है मगर मिलता ही नहीं, नजरों से मेरी हटता ही नहीं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जय हो। से खोजूं बनवारी हर दिल में देख कलाकारी। अब से खोजूं गिरधारी तू दिल में देख कलाकारी। हाय कब से खोजूं गिरधारी तू दिल में देख बनवारी। कब से खोजूं बनवारी तू दिल में देख कलाकारी। भगवान के सच्चे लोगों से जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए हरि बोल। रानी के दुख दर्द मिटाए।
रानी के दुख दर्द मिटाए जाते। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते। कन्हैया बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कुछ दानदाताओं की सूची इस प्रकार है। ये 101 रुपए भगत सिंह और भरत सिंह एक साड़ी, और ये 251 रुपए और 10 किलो गेहूं ओमवीर सिंह और एक साड़ी। ये 101 रुपए रमेश राजपूत। ये 1100 रुपए, ये 1100 रुपए लाला राठी जलालपुर से प्रधान जी, और ये 1100 रुपए महेंद्र सिंह पोस्ती का, और ये 101 रुपए, ये 101 रुपए विवेक पोस्ती का कालू, और ये 501 रुपए, ये 501 रुपए शौर्य पनीर भंडार नोएडा से ललित चौधरी जी की बड़ी बहन नीतू चौधरी, ये जो नोएडा वाले हैं वो दे रही हैं, उनको बार बार धन्यवाद। और ये 21 रुपए बैंक पोस्ती का, ये 1101 रुपए और 6 किलो रसगुल्ला। क्या बात है, रसगुल्लों की बरसात होगी ना आज। ये 1101 रुपए और 6 किलो रसगुल्ला ललित चौधरी और सुरेश सिंह भट्टा वाले, ये सुरेश सिंह भट्टा वाले कुल मिलाकर के 8100 रुपए दे रहे हैं, कुल मिलाकर के 8100 रुपए दे रहे हैं। और ये 101 रुपए लखपत राठी पोस्ती का, और ये 101 रुपए और 10 किलो गेहूं जवाहर सिंह राजपूत पोस्तिका से, और ये 101 रुपए गुप्तदान महाकल्याण। देखिएगा सभी ताली बजाएं, इनका जो दानदाताओं के दान दिया है बड़ा ही प्यारा, और सभी सोचें बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम आदरणीय सुखदेव स्वामी बता रहे हैं, परीक्षित जिस पर श्री राधा रानी की कृपा हो जाती है उसका जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा माँ जो होती है वो करुणामान होती है। माँ के अंदर जितनी करुणा होती है उतनी पिता के अंदर नहीं हो पाती, क्योंकि जो माँ की ममता होती है, माँ की ममता का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। पाने के लिए तुमको चौखट पे सजा दी है, जप तप और व्रत मन्नत मांगे कितनी पूजा की है। जब गर्भ में मां के तू था हर सुख को त्याग दिया, तकलीफ तुझे ना कोई हो बस ये फरियाद किया। भारी कष्टों को सहकर तुझे दुनिया में लाई, तेरे रोने पर मां रोई हंसने पर मुस्काई। मां का कर्ज इस दुनिया में कोई उतारने वाला नहीं है, क्योंकि मां का जो वात्सल्य भाव होता है, मां की जो करुणा होती है वो पिता के अंदर कभी नहीं हो सकती, क्योंकि मां मां होती है।
तो हमारी जो राधा रानी है वो भी बड़ी करुणावान है, और उनकी करुणा जिस पर हो जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाया करता है। और जो भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, यदि एक बार राधा रानी आप पर कृपा कर दें तो कन्हैया तो आपके पीछे पीछे घूमेगा। यदि राधा रानी की कृपा हो जाती है तो कन्हैया आपके पीछे रहेंगे, क्योंकि राधा रानी है बड़ी करुणावान है। उनके हृदय में इतनी करुणा है कि एक बार चरणों में शीश झुकाओ, प्रणाम करो, मेरी मां राधे प्रसन्न हो जाती है। क्योंकि मां के अंदर करुणा होती है। यदि बेटा कोई गलती भी कर देता है तो मां उसको क्षमा ही करती है। तो आज भगवान कह रहे हैं कि मैंने पता है कैसे गिरिराज को उठाया, कि कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जोगी कृपा से और मैंने गिरवर लियो उठाए। कहने लगे कि राधा जो की कृपा हो गई, और आप मैया एक बात बताते हैं, वो इतना माखन खिलायो तो माखन को उबल दो, और आप सब लोगों ने मेरी सहायता करी, और राधा जो की कृपा भई तो मैंने गिरिराज को उठा दिया। आज तो इंद्र देवता ने पूछा, अरे मेघमाला क्या हुआ? और जैसे ही उन मेघों ने ब्रज की ओर नजर उठा करके देखा तो मेरे प्रिय बंधुओं, आज ब्रज में धूल उड़ रही है। इतने जल की वर्षा होने के बाद भी ब्रज में धूल उड़ रही है, धूल, क्योंकि ब्रज की महिमा का कोई पार नहीं पा सकता। क्योंकि जो वृंदावन है, वृंदावन की महिमा का कोई पार नहीं पा सकता। कि वृंदावन के वृक्ष को और मरमुन जानत कोई, और डाल डाल हरो पात पर श्री राधे राधे। क्योंकि वृंदावन का ऐसा वृक्ष है, डाल डाल पर पात पात पर केवल आवाज आती है तो श्री राधे नाम की। क्योंकि राधे का नाम है ना, वो अनमोल है, सारी व्याधियों को काट देने वाला है, और जितने वेद वेदांतों का सार है वो श्री राधे का नाम है। और सुखदेव स्वामी बता रहे हैं, परीक्षित, जिस पर श्री राधा रानी की कृपा एक बार हो गई तो वास्तव में उसका जीवन धन्य हो जाया करता है। क्योंकि जो सुखदेव स्वामी थे ना, वो भी गोलोक वास में राधा रानी की गोद में खेला करते थे। और मैं दुनिया की बात नहीं कहता, मैं तो साहब अपनी बात कहता हूं। श्री राधा रानी की आपके और हमारे ऊपर कृपाएं, जो हम कथा कहने और सुनने का हमको अवसर प्राप्त हुआ है, और नहीं तो हम कौन कथा कहने वाले और आप कौन सुनने वाले। लेकिन कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि हम धर्म के मार्ग पर अटल चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। और जो धर्म के मार्ग पर चलता है तो भैया जीवन में संकट तो आते हैं। बोलिए बिहारी लाल की जय। हेलो हेलो हेलो, बोलिए हेलो, राधे जय श्री राधे।
बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्याम श्री राधे। देखिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे आरा मशीन के मालिक ललित चौधरी एक स्वागत पहले कर चुके हैं और दूसरा स्वागत आज उन्हीं के द्वारा हो रहा है। उनकी पूज्य माताजी और वे स्वयं ये पधारे हैं स्वागत के लिए, ब्यासी का दूसरा स्वागत कर रहे हैं और भाई साहब का तालियों के बजाकर एक गड़गड़ाहट से इनका स्वागत करेंगे। हो ऐसी बंसी, हो ऐसी बंसी, ऐसी बंसी बजाए श्याम ने, हो ऐसी बंसी बजाए श्याम ने, मेरी सुध विसराई श्याम ने, ऐसी बंसी बजाए श्याम ने, मेरी सुध विसराई श्याम ने। मैं तो हुई दीवानी, मैं तो हुई मस्तानी, मैं तो हुई दीवानी, मैं तो हुई मस्तानी, मेरी निंदिया, हो मेरी निंदिया, मेरी निंदिया उड़ाई श्याम ने, ऐसी सुध विसराई श्याम ने। मुरली की धुन जब पड़ी कानन में, मुरली की धुन जब पड़ी कानन में, नींद ने आए श्याम मेरे नैनन में, नींद ने आए श्याम मेरे नैनन में, मेरी निंदिया, मेरी निंदिया, मेरी निंदिया उड़ाए श्याम ने, ऐसी बंसी बजाए श्याम ने। हरि बोल। मुरली की धुन सुन जिया लहराए, मुरली की धुन सुन जिया लहराए, उठे उमंग पिया रहा नहीं जाए, उठे उमंग पिया रहा नहीं जाए, ऐसी मस्ती, ऐसी मस्ती, ऐसी मस्ती चढ़ाई सामने, तेरी सुध विसराई सामने। यमुना किनारे श्याम बंसी बजाए, यमुना किनारे श्याम बंसी बजाए, एक एक सखी को नाच नचाए, एक एक सखी को नाच नचाए,
ऐसी लीला रचाई सामने मेरी सुनो सुनाई सामने। ऐसी पंछी बजाई सामने मेरी सुनो सुनाई सामने। ऐसी बंसी बजाई सामने मेरी सुबह सुराई 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 सामने। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। हेलो हेलो और हेलो 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए बड़े सौभाग्य की बात है, हम इस बस्ती के बहुत बड़े आभारी हैं। हम मुक्त कंठ से ये कह देना चाहते हैं कि व्यास जी ने अनेकानेक बस्तियों में भागवत की हैं, लेकिन जैसा सम्मान जैसा स्वागत व्यास जी को पोस्तिका ग्राम में मिला है वो आज तक कहीं नहीं मिला है। मैं भगवान नारायण से प्रार्थना करूंगा कि पोस्तिका ग्राम पोस्तिका बस्ती को इतना धनाढ्य बनाएं कि पोस्तिका ग्राम के बस्ती व्यास जी के लिए सराहना करे कि कोई व्यास आया था। और भगवान से प्रार्थना करेंगे हम भी कि वो बस्ती को दूध और पूतों से और लक्ष्मी माता से भरपूर करें। जय श्री राधे। और हमारे ललित चौधरी का ये दूसरा स्वागत हुआ। दान में तो वो बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं और आपने देखा ही होगा कि ये दूसरा स्मृति चिन्ह द्वारा व्यास जी का स्वागत हुआ स्वाफा बांधकर। और जहां तक है मनोरंजन की बात चली थी 5 किलो रसगुल्ला लाने की, उसमें हमारे ललित भाई साहब 6 किलो रसगुल्ले लाए हैं जो जनता में वितरित होंगे आज भगवान की शादी के समय। भगवान की शादी के समय सबको रसगुल्ले खिलाए जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और ये कुछ दानदाताओं की सूची इस प्रकार है। ये 10 रुपए दद्दू कोवन पोस्तिका से, और ये 51 रुपए और 20 किलो गेहूं, 1 साड़ी, 1 जोड़ी कुर्ता धोती भीम सिंह पोस्तिका राजपूत। और ये 101 रुपए वीरेंद्र सिंह गोंदोली, ये 20 रुपए गुप्तदान, और ये 201 रुपए मुकेश सनोम सुभाष चंद्र राजपूत पोस्तिका से, और ये 101 रुपए पप्पन लाला गोंदोली से, और ये 251 रुपए, ये 251 रुपए श्याम सिंह राजपूत, 1 साड़ी, 1 पैंट शर्ट, 10 किलो गेहूं पोस्तिका से, और ये 101 रुपए वीरेंद्र सिंह फौजदार, और ये 900 रुपए ललित चौधरी व सुरेंद्र सिंह भट्टा वाले। ये इनका कुल मिलाकर के दान हुआ है 9000। सबसे आगे चल रहे हैं भैया दान में।
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। और ये 101 रुपए बनवारी मिस्त्री चीती 101 रुपए दे रहे हैं अपनी नई कमाई से, उनको बार बार धन्यवाद। और ये जो ललित वो चीती वाले हैं, वो आरा मशीन वाले। हाँ, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री। तेजी से बोला करो, तेजी से बोलना। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। पूरा वृंदावन बना हुआ है महाराज। परम आदरणीय सुखदेव स्वामी कहते हैं, आज उन मेघमालाओं ने देखा तो ब्रज में धूल उड़ रही थी। उन्होंने कहा कि मैंने इतने जल की वर्षा कर दी, लेकिन अभी तो धूल उड़ रही है, क्योंकि यहाँ मेरे गोविंद बैठे और जहां पर मेरे कन्हैया बैठे तो वहां पे किसी चीज की कमी नहीं होती। कि हो जाती है? जहां पर साक्षात मेरे गोविंद बैठे हो वहां पर कोई चीज की कमी नहीं हो सकती। तो आज मेघमालाओं ने देखा और इंद्र देवता से कहा कि हे इंद्रदेव, इस ब्रज में तो धूल उड़ रही है। इंद्र देवता कहने लगा, जितनी और मेघमालाएं बची उन सबको ले जाओ और खूब जल की वर्षा करो। इंद्र देवता ने 7 दिन 7 रात्रि तक जल की वर्षा करता रहा। इतना जल बरस रहा है, इतना जल बरस रहा है, लेकिन ये राज पर्वत के नीचे धूल ही उड़ रही है। तो इंद्र देवता को पता लग गई कि ये कोई साधारण नहीं है। जिनको मैं ग्वारिया कह रहा हूं वो साधारण ग्वारिया नहीं है, वो तो तीनों लोगों के नाथ नारायण है। आज तो इंद्र देवता को पता लगी कि मुझसे गलती हो गई, और गलती हो गई तो मुझे क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि यदि गलती हो जाए और क्षमा मांग ले तो कोई बात नहीं है, लेकिन गलती करके क्षमा मांगे वो गलत है। कि जिसमें कोई भूल नहीं भगवान उसी को कहते हैं। जिसके अंदर कोई भूल नहीं है, जिसका जैसा हिसाब है वो वैसे ही होगा। और भूल मिटाना जो चाहे इंसान उसी को कहते हैं। भूल का जिसको ज्ञान नहीं हैवान उसी को कहते हैं, और भूल करे पर माने नहीं शैतान उसी को कहते हैं। तो आज इंद्र देवता को पता लगे कि मुझसे गलती हो गई। इंद्र देवता इंद्रलोक से आता है, जहां से ब्रज की सीमा आरंभ होती है वहां पे से अपने रथ से उतर गया। अब तो इंद्र देवता ने जाकर के भगवान के चरणों में गिर गए और माफी मांगने लगे। भगवान ने तुरंत उनको 1 सेकंड नहीं लगाई, कहा तो मैं क्षमा कर दिया। आज तो परीक्षित जी महाराज ने हाथ जोड़े और कहने लगे, भगवान एक बात बताओ, ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण के ग्वाल बाल चुराए थे, तो भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया, और इंद्र देवता ने उन ब्रजवासियों को कष्ट दिया था, तो इंद्र देवता को तुरंत ही क्षमा क्यों कर दिया? तो सुखदेव स्वामी बता रहे हैं, परीक्षित गलती तो दोनों ने की, लेकिन एक गलती क्या थी कि वो ब्रजवासियों को ब्रह्मा ने भगवान से दूर कर दिया था।
जो ब्रजवासी थे वो भगवान से दूर हो गए थे, ब्रह्मलोक पहुंच गए थे। और जो इंद्र देवता ने गलती की है, वो जितने भी ब्रजवासी थे भगवान के निकट आ गए थे, भगवान के पास में खड़े हुए थे। तो भगवान ने कहा कि इंद्र देवताओं ने सभी ब्रजवासियों को एकत्रित किया है और ब्रह्मा ने ब्रजवासियों को मुझसे दूर किया था, इसीलिए मैंने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया और इंद्र देवता को क्षमा कर दिया। तो आज तो भगवान ने गिरिराज महाराज का पूजन कराया, क्योंकि जो भक्त गिरिराज महाराज के चरणों में अपने शीश को नवाते हैं, गिरिराज महाराज उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। लेकिन ऐसी परिक्रमा देने के लिए हम जाते हैं, हमारी 4 माताएं चली जाएं परिक्रमा देने, तो जी उसका ऐसे हो गया, दीदी उसका ऐसे हो गया। यानी जो पूरी परिक्रमा में घर की कथा चलती रहेगी, भगवान का नाम नहीं आएगा। यदि भगवान के तीर्थ में जाना है, भगवान की परिक्रमा में जाना है, भगवान का दर्शन करने के लिए जाना है, तो तन मन और धन से जाओ, भगवान के चरणों में अर्पण कर दो। और जब भगवान के चरणों में तन मन और धन अर्पण हो जाएगा तो फिर आपकी कोई अभिलाषा बाकी नहीं बचेगी, क्योंकि जो गोविंद के चरणों में अर्पण हो जाता है तो फिर तो भगवान स्वयं संभालते हैं। क्योंकि भगवान के भजन करने के 2 प्रकार की विधि होती है, एक तो सगुण ब्रह्म, एक निर्गुण ब्रह्म। क्योंकि भक्ति के मार्ग हैं, एक तो होता है ज्ञान का मार्ग और दूसरा है भक्ति का मार्ग। लेकिन ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त तो किया जा सकता है, उनकी कृपा प्राप्त हो सकती है, लेकिन व्यक्ति को स्वयं संभल कर चलना पड़ता है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, हमने अग्नि पर एक बर्तन रखा और बर्तन रखने के बाद में उसमें थोड़ा सा जल डाला, और जल डालने के बाद में उसमें थोड़े से चावल डाले, और चावल डालने के बाद फिर उसमें थोड़ा सा दूध डाला, दूध डालने के बाद फिर उसमें शक्कर डाली, और शक्कर डालने के बाद में उसको खूब उबाला, तो क्या बन गया वो? हाँ जी, खीर बन गई। उसमें खूब मखाने डाले, सब कुछ डाला, अब खीर बन करके तैयार हो गई। लेकिन एक बात बताओ, अब खीर में कमी क्या है? क्यों मेरी माँ, हमने तो कभी खीर को बनाया नहीं है, अब खीर में कोई कमी रह गई? यदि उसमें एक बूंद नींबू की डल जाती है तो खीर फट जाती है। इसी प्रकार जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, थोड़ा भी ज्ञान मार्ग से भिन्न हो जाता है तो भगवान से अलग हो जाता है, भगवान के मार्ग से भटक जाता है पथ से। और दूसरा मार्ग होता है भक्ति का, और जो भक्ति का मार्ग होता है वो होता है बिल्ली के बच्चे के जैसा। क्योंकि जो बिल्ली का बच्चा होता है ना, तो जब बिल्ली अपने बच्चे की स्वयं रक्षा करती है, बिल्ली का बच्चा अपनी माँ के आश्रित रहता है, उसको किस जगह पर रखना है, किस जगह पर बिठाना है, उसकी मां सोचती है। इसी प्रकार यदि हम भगवान की शरण में रहते हैं और कहते हैं कि कन्हैया तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं, तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं।
क्योंकि वैसे भजन करना चाहिए हमको 8 घंटे, 8 घंटे हमको भजन करना चाहिए और 8 घंटे अपना जो संसारिक कार्य है, जो रोजी रोटी है, वो कार्य करना चाहिए और 8 घंटे सोना चाहिए। लेकिन महाराज आज 8 घंटे की बात कहते हो, मुझे तो लगता है हर व्यक्ति पर 8 मिनट का समय नहीं है। तो फिर हमारे जो 24 घंटे वो व्यर्थ चले जाते हैं। और सुखदेव स्वामी कह रहे हैं परीक्षित कि जो भक्ति का मार्ग है, उसके लिए हमको भगवान का भजन करने की भाव से जरूरत है। हम 6 घंटे भजन करें, लेकिन हमारे 24 घंटे व्यर्थ जा रहे हैं, हम भजन नहीं कर पा रहे। तो हमें जरूरत है कि आप 23 घंटे संसारी जो करने योग्य कर्म है उनको कीजिए, लेकिन ईमानदारी से 1 घंटा भगवान के लिए निकाल दो। और यदि ईमानदारी से 1 घंटा भगवान के लिए निकाल दोगे तो मैं दावे से कह सकता हूं 23 घंटा रक्षा करने के लिए कन्हैया बैठा है। और आप यदि 1 सेकंड भी भगवान के भजन के लिए नहीं निकालोगे तो फिर भगवान आपकी रक्षा करेंगे? जो प्रभु के अर्पण हो गया, भगवान की शरण में पहुंच गया, तो भगवान उसकी स्वयं रक्षा करते हैं। तो हमको प्रभु का भजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यदि हमारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ निकल गया तो फिर जीवन का जो मानव जीवन है, जन्म ले का उद्देश्य है, वो सब बेकार चला जाएगा। हरि नाम नाम लीनो तेनी भरी जवानी में, नाम नाम लीनो तेने भरी जवानी में। और ताली बजाते हो कहना क्या? तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हरि बोल। ना राम नाम लियो ना हरि को नाम लियो तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लियो ना हरि को नाम लियो दिन भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा, तू करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया फिर हमारे घर में डेरा, पानी को बबूला है पानी
भैया ताली बजाते भाई। तू डूब के मर जा रे उल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे उल्लू भर पानी में। सौभाग्य की बात है कि हमारे मीरपुर से हमारे भागवत के मूर्धन्य विद्वान व्यास जी महाराज पधारे हैं। वो हम उनसे प्रार्थना करते हैं वो आसन यहाँ करके ग्रहण करें। कहलायो आटी में जाएगो माटी में, कहलायो आटी में मिल जाएगो माटी में। काया तेरी कस जाएगी कांटी में, एक काया तेरी कस जाएगी कांटी में। क्या कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। जीवन रोयो या आना कानी में, तू डूब के मर जा रे उल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे उल्लू भर पानी में। ना राम नाम लियो ना हरि को नाम लियो मैंने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे उल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे उल्लू भर पानी में। नाम लियो ना हरि को नाम लियो मैंने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे उल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे उल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे उल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे उल्लू भर पानी में। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। कुछ दान दाताओं की सूची इस प्रकार है। ये 10 रुपए गुप्त दान, ये 101 रुपए सुशील राजपूत, एक साड़ी एक पैंट शर्ट पोस्तिका से, और ये 21 रुपए एक साड़ी और 10 किलो गेहूं हरिचंद राजपूत पोस्तिका से। ये 101 रुपए यतिन सनो मनवीर सिंह पोस्तिका से, और ये 10 रुपए गुप्त दान।
ये अपनी मेहनत में से भागवत के लिए कुछ दान दे रहे हैं, उनको बार बार धन्यवाद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए भागवत महापुराण की जय, बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। तो हमको प्रभु का नाम अर्जेंट भजना चाहिए। यदि हम भगवान का नाम स्मरण करते रहेंगे, यदि 24 घंटे में से 1 घंटे ईमानदारी से भगवान को निकाल करके देंगे तो 23 घंटे कन्हैया आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा है। और आप यदि एक क्षण भगवान के लिए नहीं निकालेंगे तो कन्हैया एक पल भी आपके लिए नहीं निकालेगा। क्योंकि बात तो भाई तभी बने, कछु तुम देखो और कछु हम देखें। एक तो देखत रहे और एक देख ही नहीं तो बात कैसे बने। और हमारा और आपका बड़ा परम सौभाग्य है कि हमारे मीरपुर के व्यास जी ने आकर अपना आशीर्वाद हमको प्रदान किया है। क्योंकि जब भगवान की विशेष कृपा होती है तभी विद्वानों का दर्शन होता है। जब भी भगवान कृपा करते हैं तो उनकी कृपा के बिना ये संभव नहीं है। आज यदि भागवत कथा हम और आप श्रवण करें तो ये भी गोविंद की कृपा है। तो परम आदरणीय सुखदेव स्वामी कहने लगे, परीक्षित श्रोता तो बहुत हुए लेकिन तुम्हारे जैसा श्रोता आज तक नहीं हुआ। कुछ भक्त तो ऐसे होते हैं, ये कहते हैं कि चलो आज भागवत सुना दें, तो कहते हैं कि हमने तो उस जगह सुनी थी भागवत, वहां पे भी सुनी थी भागवत। अरे जो भगवान की कथा का मर्म नहीं जानता वो ये कहता है कि हमने बहुत कथा सुन ली। सज्जनों, जितना अमृत को पान करेंगे उतना ही आनंद आता है। श्रीमद् भागवता कथामृतम, श्रीमद् भागवत कथा तो अमृत रूपी रस है। और जो ये कह देते हैं कि हमने बहुत कथा सुन ली, हमें कान अघाए गए कथा सुनते सुनते। मैंने आपको बताया था कि जिन कानों में भगवान का भजन, भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन नहीं गया तो वो कान नहीं है। जो शरीर भगवान का भजन नहीं करता वो मानव का शरीर होते हुए भी मनुष्य नहीं है। तो लिख रहे हैं तुलसीदास जी महाराज क्या, हो जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। हम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रामचरित्र यही सुनते आगाही, रस विशेष जाना दिन नाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रामचरित्र यही सुनते आगाही, रस
विशेष जाना दिन राही। राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जिन्होंने हरि की कथा, भगवान की कथा अपने कानों से नहीं सुनी तो क्या वो कान है? अरे वो तो सांप के बिल के समान है। जैसे सांप जमीन में पड़ा रहता है, उसको कथा से क्या मतलब? यदि आप भी भगवान का ध्यान नहीं करते, भगवान का भजन नहीं करते, तो क्या आपका जीवन धन्य है? जिस प्रकार से सांप का बिल है और जो भगवान की कथा नहीं सुनता तो वो कान नहीं है, वो भी सांप के बिल के ही समान है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध नहीं भवन समाना। वो तो सांप के बिल के समान कान है। और जो कहते हैं कि हमने बहुत कथाएं सुन ली, हमको बहुत ज्ञान है, तो रामचरित्र जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिर नाही। जो भगवान श्री राम की कथा को, भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनकर के ये कह रहा है कि हमने बहुत कथा सुनी है, बहुत भागवत सुनी है, तो उन्होंने भगवान के नाम के मर्म को नहीं जाना। तो आज परम आदरणीय सुखदेव स्वामी कहने लगे, हे परीक्षित, आज मैं तुमको बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाता हूं रास का। ये जो रास का प्रसंग है बड़ा अद्भुत है, परम पवित्र है। तो आज परीक्षित हाथ जोड़कर कहने लगे, गुरुवर भगवान रास क्यों करते हैं? ये जो रास था वो स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं था। और यदि रास स्त्री और पुरुष का मिलन होता, जो भगवान स्वयं कृष्ण धर्म रक्षक थे, जो धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया था, उन्होंने केवल यदि मिलन किया है तो आत्मा का और परमात्मा का मिलन किया है। फर्क प्रभु बस इतना है कि मैं नर हूं, तुम नारायण हो। फर्क इतना था रास में कि जो मिलन था, जो मिलने के लिए आए थे वो आत्मा थी, और जो कृष्ण थे वो परमात्मा थे। जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है वहां पर कोई दोष नहीं होता। ये जो रास का परम पवित्र प्रसंग है, तो सुखदेव स्वामी कहने लगे, एक बार भगवान कदम के नीचे रात्रि के समय मुरली बजा रहे थे, और मेरे कन्हैया ने मुरली की तान, ऐसा स्वर, ऐसी ध्वनि, ऐसी मीठी मेरे कन्हैया ने बंसी बजाई। भगवान इतनी सुंदर मुरली को बजाते हैं, तो आज तो जैसे ही भगवान ने बंसी को बजाना आरंभ किया, जिन जिन गोपियों को भगवान से प्रेम था, भगवान के प्रति भाव था, तो उनको ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा आभास हो रहा है कि भगवान हर एक गोपी का नाम लेकर हमको बुला रहे हैं। आज तो एक गोपी भगवान की ओर जा रही है और पति देव कह रहे हैं कि देवी जरा हमको शक्कर दे दो, शक्कर। तो उसने क्या किया, शक्कर की जगह उसको नमक दे दिया और चली गई। और एक गोपी बताए क्या कर रही थी, अपने नेत्रों में काजल लगा रही थी, लेकिन एक नेत्र में काजल लगाया और एक में बिना लगाए ही चली गई। वाह गोपियों का प्रेम!
और एक गोपी ने क्या किया, अपने पतिदेव को भोजन दे रही थी। भोजन देते समय उसने पता है क्या किया, जिस जगह पर सब्जी में नमक डालना था उस जगह पर शक्कर डाल दी और भोजन दे करके चली गई। लेकिन एक गोपी के पति ने पता है क्या किया, कहने लगी कि आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो गोपी कहने लगी कि आप मेरे शरीर को नहीं जाने दोगे, मेरा कन्हैया शरीर से प्रेम नहीं करता। आप सुंदर हो, आप काले हो, आपकी हाइट क्या है, लंबाई क्या है, भगवान नहीं देखते। आप कितने पढ़े लिखे हो, भगवान नहीं देखते। आप दिन में कितनी बार स्नान करते हो, भगवान नहीं देखते। भगवान देखते हैं तो क्या, कि भावना में भावना, कि भावना में भावना, और वो भावना बेकार है। और जो भजता मुझे भाव से, तो भव से बेड़ा। कछु तो बोल दो करो मेरी माँ। यदि हम भगवान को भाव के द्वारा देखते हैं, भाव से उनसे प्रेम करते हैं, तो आज उस गोपी को उसके पतिदेव ने क्या किया, कमरे में बंद कर दिया और कहने लगी कि मेरे शरीर को नहीं जाने दोगे, लेकिन मेरी आत्मा तो उस परमात्मा के पास ही पहुंचेगी। तो आज जैसे ही उस गोपी को कमरे में बंद कर दिया और उसने हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान किया, उसका वहीं पर प्राणांत हो गया। क्योंकि भगवान कभी शरीर से प्रेम नहीं करते। मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, छोटा होना, यह शरीर का धर्म है। लेकिन भगवान तो आपकी भावना को, आपकी श्रद्धा को, आपके प्रेम के द्वारा भगवान तो प्रकट हुआ करते हैं। तो आज सुखदेव स्वामी कहने लगे, परीक्षित, रात्रि के समय जब वो गोपियां भगवान के पास में पहुंच जाती हैं, तो आज मेरे कन्हैया कह रहे हैं कि हे गोपियों, इतनी रात्रि के समय आप यहाँ क्यों आई हो? वाह मेरे कन्हैया, इतनी रात्रि के समय आप यहाँ क्यों आई हो? अब तो गोपियों की नजर थोड़ी सी नीचे को झुक गई। अब क्या बताएं क्यों आई हैं? तो एक गोपी कहने लगी कि आपने बंसी क्यों बजाई? भगवान कहने लगे कि मैं तो अपने आप अपनी बंसी की धुन सुन रहा था, तो मैंने किसी को बुलाया है। तो गोपी कहने लगी कि हे गोविंद, जब आप बंसी बजाते हो तो हमको लगता है कि आप हमारा नाम लेकर हमको बारी बारी से बुला रहे हो। तो आज भगवान कहने लगे, अच्छा मुझे लगता है आप वन की शोभा देखने के लिए आई हो, जंगल की शोभा देख ली, जाओ अपने अपने घर चली जाओ। तो गोपी कहने लगी, कन्हैया अब हम घर नहीं जाएंगे। भगवान कहने लगे कि पतिव्रत धर्म क्या होता है तुम जानती हो? गोपियां कहने लगी, बता दो क्या होता है। यदि एक स्त्री अपने पति के अलावा स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का विचार कर लेती है तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाया करता है। वैसे हमारी माताओं को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पति का नाम लेने से उम्र कम होती है। लेकिन परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं, सीता मैया ने तो राम का नाम लिया था, तो फिर कहा है कि आपत्कालीन मर्यादा नास्ते। एक बात बताओ, जब विवाह शादी होते हैं तो एक वचन होता है कि बिना पति की आज्ञा से घर से बाहर नहीं निकलना है। अकस्मात कुछ
कुछ ऐसा काम पड़ जाए या घर में आग लग जाती और पति घर पर नहीं है, तो नियम का पालन करे, वचन का पालन करे कि अपनी जान बचाए। हाँ जी, नियम का पालन करे कि अपनी जान बचाए। आपत्कालीन मर्यादा नाचते ही सबसे पहले उसका धर्म है कि अपने प्राणों की रक्षा करे। और सुखदेव स्वामी कहने लगे कि यदि हमारी माता अपने पति का नाम लेती हैं तो उनकी उम्र कम होती है, लेकिन प्रश्न उठता है सीता मैया ने राम का नाम क्यों लिया? तो कहा है कि यदि पति घर से बाहर है या आप पर कोई आपत्ति पड़ रही है तो आप अपने पति का नाम ले सकती हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम जानती हो पतिव्रत धर्म क्या है, जाओ गोपियों अपने घर को जाओ। तो गोपी कहने लगी, हे कन्हैया देखो हमको ज्ञान का उपदेश मत दो, आप जैसी कथा श्रवण करा रहे हो ऐसी दो चार कथा तो हम भी जानती हैं। तो आज एक गोपी भगवान को क्या बता रही है? वो कह रही है, कन्हैया एक बड़ी पतिव्रता नारी थी और उस पतिव्रता नारी का जो पति था वो परदेश कमाने के लिए चला गया, और जब परदेश कमाने को चला गया तो पत्नी कहने लगी कि मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। तो उसने अपनी एक फोटो बनवाई मूर्ति, और मूर्ति बनवा करके अपने घर पर रख गया। कहने लगा, देवी इसका भोग लगाना, इसकी सेवा करना और आप प्रसाद पा लेना। तो आज तो उस देवी ने ऐसा ही किया, लेकिन जब साल 2 साल व्यतीत हो गए, 4, 6, 10 महीने व्यतीत हो गए, तो पति देव वहां से कमा करके घर के लिए वापस लौटे। और जब वापस लौटे तो क्या हुआ? जिस वक्त उन्होंने घर का दरवाजा खटखटाया था उस वक्त वो उस मूर्ति की सेवा में लगी हुई थी। जो पतिव्रता नारी थी उस मूर्ति की सेवा में लगी हुई थी। तो हे गोविंद आप ये बताओ उस पतिव्रता नारी को क्या करना चाहिए? भगवान कहने लगे, जब साक्षात पति दरवाजे पे तो पहले दरवाजा खोलना चाहिए। तो कहने लगे कि बोल दिया, तो एक बात बताओ कन्हैया, ये जो संसारी पति हैं ये तो शरीर के पति हैं, लेकिन साक्षात आत्मा के पति तो आप ही हो। तो हम उस मिट्टी के शरीर की सेवा क्यों करें? हम तो आप ही की सेवा करेंगे। वहां उन गोपियों का भाव। तो आज उनके बीच में भगवान कहने लगे, हे गोपियों आप धन्य हो, अब मैं आपके साथ में रास करूंगा। तो आज तो जैसे ही भगवान 2-2 गोपियों के बीच में खड़े हो जाते हैं और रास करने को तैयार हुए, जब रास होने लगा तो उन गोपियों के हृदय में और श्री राधा रानी के हृदय में थोड़ा सा अभिमान आ गया। तो मैंने आपको बताया था हमको कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने भी हमारे कार्य बिगड़ते हैं वो अभिमान में बिगड़ते हैं, अहंकार में बिगड़ते हैं। कि अहंकार में 3 गए और धन वैभव और वंश, और ना मानो तो देख लो रावण दुर्योधन और कंस, तीनों अहंकार में गए। तो आज उन गोपियों के हृदय में भी अभिमान आ गया। कहने लगी कि हम इतनी सुंदर हैं जो कन्हैया हम पर मोहित हो गए। तो आज तो गोविंद ने देखा इन गोपियों के हृदय में थोड़ा अभिमान है। आज तो मेरे गोविंद ने क्या किया, उस रास में से श्री राधा रानी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। कहने का भाव ये निकलता है कि यदि हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा तो भगवान हमसे भी दूर चले जाएंगे।
आज तो राधा रानी को लेकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए, लेकिन इधर फिर राधा के हृदय में भी अहंकार आ गया। राधा रानी कहने लगी कि मैं इतनी सुंदर हूं कि मेरे पीछे सब गोपियों को भगवान ने त्याग दिया। भगवान कहने लगे अब इनका भी थोड़ा मद है, अभिमान है, वो दूर करना पड़ेगा। भगवान से कहने लगी राधा रानी, देखो कन्हैया अब मुंह पे पैदल ना चलो जा रहो। भगवान कहने लगे ठीक है। भगवान ने कहा तो एक काम करो देवी, आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ। अब तो जैसे ही कंधे पर बैठने को श्री राधा रानी तैयार हुई, भगवान उनको छोड़ करके भी अंतर ध्यान हो गए। आज तो उन गोपियों से श्री राधा रानी मिल जाती हैं, कहने लगी हमको छोड़ करके कन्हैया चले गए। और सुखदेव स्वामी बता रहे हैं कि जब व्यक्ति के हृदय में अहंकार आ जाता है तो भगवान उसको छोड़ करके चले जाते हैं। अरे रावण जैसा विद्वान नहीं था, जिसको चारों वेद 6 शास्त्र कंठ से आते थे, लेकिन हम अहंकार के द्वारा ही तो भगवान उससे दूर हो गए थे। दूसरी बात, आज वो गोपियां और राधा रानी सहित रोने लगी और कहने लगी है कन्हैया क्या हमसे भूल हो गई है, क्या हमसे गलती हो गई है, आप हमें छोड़ करके क्यों चले गए। तो आज जब सब गोपियां भाव विरह में रोने लगी और उनका अभिमान दूर हो गया, और तो भगवान आज उनके बीच में फिर प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आज तो भगवान फिर दोबारा से कहने लगे गोपियों अब मैं आपके साथ दोबारा रास करूंगा। लेकिन जैसे रास की बात आती है तो वहां पे आ जाते हैं कामदेव। कामदेव कहने लगे कि इतनी सुंदर नारियों के बीच में आप तीनों लोगों के नाथ हो, लेकिन मेरा तीर आपके ऊपर अवश्य चलेगा। भगवान कहने लगे कामदेव आ जाओ, आज हमारी तुम्हारी 2-2 हाथ हो जाएगी। तो इधर कामदेव आ जाते हैं और इधर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर माता पार्वती जी रास में आने के लिए तैयार होती हैं। आज तो माता पार्वती तैयार होकर के जाने लगी तो भगवान कह रहे हैं देवी कहां। तो कहने लगी कि आज तीनों लोगों के स्वामी रास रचा रहे हैं और मैं जाऊंगी। भगवान शिव कहने लगे तुम नहीं जाओगी, मैं भी चलूंगा संग। कहने लगे कि केवल मुझे ही प्रवेश मिलेगा, आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। तो आज भगवान शिव कहने लगे कोई बात नहीं देवी, देखो हमको भी आप स्त्री बना लो और हम भी आज रास में चलेंगे। तो आइए एक भजन के माध्यम से जानेंगे कि एक दिना भोले भंडारी। जय श्री राधे। कि एक दिना भोले भंडारी। ताली बजा दिया करो। राधे राधे मोला भैया। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए। पार्वती ने मना किया तो ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं।
चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यार वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक जना भोले भंडारी मन के गजनी नारी, गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। मोहन के सिवा वहाँ पुरुष न जाए, वहाँ रास में, महाराज में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए, गोकुल में आ गए। एक तेरा भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, गोकुल में आ गए, वृंदावन आ गए। लेकिन भोले बाबा ऐसा सजा दो मुझको कोई न जाने, इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझको कोई न जाने, इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली उसकी ऐसा बताना, ब्रजराज को, ब्रजराज को।
नाक जूड़ा पहने क साड़ी, चाल चले मतवाल वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक बिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती ने मना किया तब ना मारे त्रिपुरारी गोकुल में आ गए, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए, गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए गोपेश्वर महाराज की जय, जय जय श्री। कुछ दानदाताओं की सूची इस प्रकार है। ये 101 रुपए और 35, अच्छा 10 किलो। ये 101 रुपए रणवीर सिंह और 10 किलो गेहूं। और ये 51 रुपए ऋषिपाल जी पोस्तिका से। ये 151 रुपए सोनपाल सिंह और 10 किलो गेहूं राजपूत। और ये 51 रुपए पूजा सनोप राजवीर पोस्तिका से। अभी नेताजी का इनाम नहीं आया, बाद में है, ठीक है नहीं? हाँ कल होगा, अभी नहीं, कोई बात नहीं। उन्होंने बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री। और थोड़ा सा धीरे बोलो, जय जय श्री। और थोड़ा सा धीरे, जय जय श्री। परम आदरणीय सुखदेव स्वामी बता रहे हैं परीक्षित कि आज भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे देवी, जहां तीनों लोकों के स्वामी रास रचा रहे हैं तो मुझे भी ले चलो। तो आज माता पार्वती ने भगवान शिव का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया और श्रृंगार करने के बाद में वृंदावन की ओर आ जाते हैं, क्योंकि वो धन्य है भूमि वृंदावन की, जो तीनों लोकों के नाथ स्वयं उस पर लीला करके गए हैं, जिन्होंने स्वयं आकर के रास को रचाया है। लेकिन आज भी मेरे कन्हैया वृंदावन से दूर नहीं है। आप निधिवन में जाओ, रात्रि के समय आज भी गोविंद वहां पर रास रचाते हैं। उसमें 16,108 वृक्ष हैं। जितने भी वो वृक्ष हैं रात्रि के समय गोपी बन जाते हैं, और जो जड़ है वो कृष्ण बन जाते हैं, और बड़ा सुंदर रास होता है। क्योंकि वो धन्य है वृंदावन की भूमि, जहां पर तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण ने अवतार लिया है, जिस पर अपनी बाल लीलाएं की हैं। और सुखदेव स्वामी बता रहे हैं परीक्षित, आज जैसे ही भगवान शिव रास में आ जाते हैं तो भगवान शिव को आज स्त्री का वेश धारण करना पड़ा, क्योंकि भगवान कृष्ण के अलावा किसी और पुरुष को रास में आने की इजाजत नहीं थी। श्री राधे। और परम आदरणीय सुखदेव स्वामी बताते हैं, इधर कामदेव कह रहा है भगवान से कि मैं आपसे युद्ध करूंगा। तो भगवान कहने लगे कौन सा युद्ध करोगे? तो कहने लगा कि आज आपसे अखाड़े का युद्ध करूंगा। और एक होता है मैदान का युद्ध। जो मैदान का युद्ध होता है उसमें बल का प्रयोग करना पड़ता है, और इसमें शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा।
तो जैसे ही भगवान ने रास को रचाना आरंभ किया, इधर माता पार्वती से भी आ जाते हैं। भगवान ने उनको पहचान लिया, और पहचान लिया तो फिर भगवान ने गोपी का रूप धारण कर लिया और वो बन गए गोपेश्वर महादेव। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। आज भी भगवान शंकर वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। तो आज बड़ा सुंदर रास हुआ। जैसे ही रास आरंभ हुआ तो कामदेव की जो विद्या थी, कामदेव का जो तीर था वो खत्म हो गया। क्योंकि कैसे भगवान से युद्ध कर रहा है, कौन से भगवान से शक्ति का परिचय दे रहा है। मैंने आपको बताया था ना, लिख रहे हैं तुलसीदास जी महाराज क्या, हो जाके डरे अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जिसके सामने काल भयभीत रहता है, काल हाथ जोड़ता है, प्रभु आदेश करें, आज कामदेव उनसे युद्ध कर रहा है। जाके डर अति काल डराई, जिसके सामने काल भी भयभीत रहता है, तो आज कामदेव उनसे कैसे जीत सकता है। और जैसे ही रास का माहौल चला तो 6 महीने की रात्रि हो गई और 6 महीने तक रास ही चलता रहा। किसी को ये पता नहीं हम कहाँ हैं। हम जो कथा में, कल मैंने आपको बताया था, कथा में कभी भी डांस नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि कथा में डांस करोगे तो नरक को जाना पड़ेगा, और यदि कथा में नृत्य करोगे भाव के द्वारा विभोर होकर के, तन्मय होकर के, तो ये 84 का बंधन ही मुक्त हो जाएगा। तो आज सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं परीक्षित, 6 महीने की रात्रि हो गई, भगवान ने बड़ा सुंदर रास रचाया और कामदेव को परास्त करके भगवान अपने रास को विराम देने वाले थे। तो इधर परीक्षित हाथ जोड़ के कह रहे हैं, कहे गुरुदेव मुझे एक बात बताओ, जो तीनों लोकों के नाथ हैं, दो गोपी बिच बिच माधव, 2 गोपियों के बीच में माधव हैं, तो एक बात बताओ, यदि तीनों लोगों के नाथ ऐसा कर रहे हैं तो संसारी लोगों पर इसका क्या फर्क पड़ेगा। तो आज कहने लगे सुखदेव स्वामी परीक्षित, जो काम को भगवान कर सकते हैं क्या हम उसे कर सकते हैं? हाँ जी का ना जी, नहीं कर सकते ना। जैसे आप एक उदाहरण समझें, ये जो गंगा है, गंगा बड़ी पवित्र होती है, और आप गंगा में से एक कटोरे में गंगा जल भर करके गंगा की पार पर रख दें, गंगा से थोड़ा सा अलग कर दें गंगा जल को, और यदि हम गंगा जल को थोड़ा सा अलग कर देंगे और उस गंगा जल में कोई कुत्ता मुख दे जाए तो वो क्या गंगा जल पीने लायक रहेगा? हाँ जी के ना जी, गंगा जल पीने लायक रहेगा? हाँ जी के ना जी। यदि गंगा में से एक कटोरे में जल भर करके गंगा से अलग रख दें और उसमें कोई कुत्ता मुख दे जाए तो है तो गंगा जली, लेकिन क्या वो पीने योग्य रहेगा? नहीं रहेगा। और यदि गंगा में पूरा कुत्ता ही घुस जाए तो गंगा फिर भी पवित्र रहेगी।
क्योंकि वो सागर है, वो समर्थ है। समर्थ नहीं कछु दोष गुसाई, जो सामर्थ है उसको कोई दोष नहीं है। तो जो भगवान है वो गंगा है, और जो कटोरे का जल है वो आत्मा है, और जो गंगा है वो परमात्मा है। कहने का भाव है कि जो भगवान कर सकता है, परमात्मा कर सकता है, वो आत्मा नहीं कर सकती। परम आदरणीय सुखदेव स्वामी आगे बताते हैं, इस प्रकार से भगवान रास को अपना विराम देते हैं। और इधर भगवान श्री कृष्ण अपने महल में बैठे हुए हैं, श्री धाम वृंदावन में। और इधर में कंस ने अपने मथुरा में सभा लगाई, क्योंकि जब कंस का राज्य था तो कोई संत को भजन नहीं करने देता। यदि कोई भगवान कृष्ण का नाम लेता है तो कारागार में डाल देते हैं। यदि कोई भगवान के नाम का यज्ञ करता है तो कंस कहता है कि भगवान के नाम की आहुति मत छोड़ो, यदि आहुति छोड़नी है, यज्ञ करना है तो मेरे नाम का करो। ओम कंसाय नमः स्वाहा, मेरे नाम की आहुति दो, मैं ही भगवान हूं। लेकिन क्या कोई संसारी जीव भगवान बनना चाहे तो बन सकता है? नहीं बन सकता। और आज तो कंस ने अपनी सभा को जब संबोधित किया तो उसमें अक्रूर जी महाराज को उसने बुला लिया, और अक्रूर जी महाराज को बुलाकर कहने लगा कि हे अक्रूर जी, आप कल वृंदावन जाओ और वृंदावन जाकर के कृष्ण और बलराम दोनों को मथुरा लेकर के आओ। इधर नारद जी महाराज ने अपनी बीड़ा उठाई और बीड़ा उठाकर के सीधे कंस के पास आ जाते हैं। और श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम कहते हैं, जो नारायण नाम कहते हैं, पाप होए सब नारायण। ताली ऐसे बजा दी, ऐसे ऐसे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय, बोलिए भागवत महापुराण की जय, बोलिए जसोदा के लाला की जय, बलदाऊ के भैया की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो आज नारद जी महाराज आकर के कंस को बता रहे हैं कि हे कंस, तेरे पास में जो धनुष है, क्योंकि जितने भी जो राक्षस प्रवृत्ति के देवता थे उन सबको कोई न कोई भगवान शिव से वरदान मिला हुआ था, क्योंकि हमारे भोले बाबा बड़े प्रसन्न रहते हैं। आप एक लोटा जल चढ़ा दो और मन इच्छित फल पालो। तो इन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी,
लेकिन जब राक्षसों के पास में कोई शक्ति आ जाती है तो उसका दुरुपयोग करते हैं। तो आज बता रहे हैं, नारद जी कहने लगे कि हे कंस, जो तुम्हारे पास में धनुष है, उस धनुष का एक मेला रचाओ और उस मेला में कृष्ण और बलराम दोनों आएंगे और उन्हें धोखे से मार दो और तुम्हारा जो काल है वो खत्म हो जाएगा। इधर तो महाराज अक्रूर जी को उसने वृंदावन लेने के लिए भेज दिया, रथ सजवा दिए और रात्रि के समय कंस महाराज अपने हृदय में विचार कर रहे हैं कि कैसे मारूंगा मैं। कहने लगे कि हाथियों के द्वारा मरवा दूंगा और मेरे पास में बड़े बड़े बलवान राक्षस हैं, चारून मुष्टिक, जिनमें 10-10 हजार हाथियों का बल है। तो आज अक्रूर जी महाराज कहने लगे कि यदि मैं कंस की बात नहीं मानता हूं तो फिर कंस मुझे मार देगा। तो आज श्रीधाम वृंदावन के लिए अक्रूर जी महाराज प्रस्थान करते हैं और जैसे ही अक्रूर जी महाराज श्रीधाम वृंदावन की ओर जाने लगे तो बीच में यमुना नदी पड़ती है और प्रातः काल उन्होंने अपने रथ को चलाना आरंभ किया और जाते जाते अक्रूर जी महाराज इतने दुखित हैं कि मुझे कितना पाप लगेगा, मैं कितना अधर्म कर रहा हूं जो भगवान कृष्ण बलराम दोनों की हत्या के लिए उनको लेने के लिए जा रहा हूं। अभी अक्रूर जी महाराज नहीं जानते कि वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म है, जिनके सामने काल भी हाथ जोड़ के खड़ा रहता है। तो आज तो बंधुओं अक्रूर जी महाराज जैसे ही यमुना की ओर जो उनके रथ के घोड़े थे उन्होंने जलपान किया और जैसे ही उन्होंने यमुना में नजर डाल करके देखा तो मेरे गोविंद शेष नाग पर शयन कर रहे हैं। और जैसे ही शेष नाग पर मेरे गोविंद को देखा तो उनका जो संध्या था, यानी उनके हृदय में जो भाव था वो भाव बदल गया। वो कहने लगे जिनको मैं एक साधारण बालक समझ रहा हूं वो तो त्रिलोकीनाथ हैं। तो आज तो अक्रूर जी महाराज श्रीधाम वृंदावन में चले जाते हैं। जैसे ही शाम का समय आया, भगवान कृष्ण गौ चरा करके लौट रहे थे, आकर के चरणों प्रणाम किया, काका जी आ गए आप। तो आज अक्रूर जी महाराज की बड़ी सेवा हुई और रात्रि के समय उन्होंने कहा कि कल प्रातः काल होते ही हम भगवान कृष्ण बलराम को मथुरा के लिए ले जाएंगे। आज तो मेरे बंधुओं जब बात जाने की आई और अक्रूर जी ने माता यशोदा से कहा कि हे यशोदा, ये जो कृष्ण है ये तेरा लाला नहीं है, ये तो देवकी का पुत्र है। जब उन्होंने सारा वृतांत बताया तो आज माता यशोदा के नैनों की धार चलने लगी। वो माता यशोदा रुदन करने लगी, कहने लगी हे कन्हैया तू मेरो लाला नायका। कन्हैया कहने लगे मैया मैं तेरो ही लाला हूं, तू ऐसी बात क्यों करे। कहने लगी कि मैंने तुझको बहुत कष्ट दिया है, तू मेरो लाला ना है। यदि मुझे ऐसी पता होती तो मैं तेरा कान कभी नहीं पकड़ती, तुझ में कभी मार नहीं लगाती। भगवान कहने लगे मैया मैं तेरो ही लाला हूं। आज तो सभी ब्रजवासियों को पता चल जाती है कि प्रातः काल होते ही भगवान मथुरा के लिए जाएंगे। तो आज सभी ब्रजवासी इतने दुखी हो गए, उनका हृदय ऐसा विदीर्ण हो गया, इस प्रकार से हृदय में गंभीरता बैठ गई कि उनको खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता। और जैसे ही कहने लगे कि भगवान ऐसी कृपा करें कि प्रातः काल का सूर्य ही न निकले, इधर भगवान
अपने हृदय में विचार कर रहे हैं कि यदि मैं मथुरा नहीं जाता हूं तो आगे की लीला नहीं होगी। आज तो जैसे ही उन गोपियों को पता चल जाती है तो गोपी कहने लगी ऐसा नहीं हो सकता, हमको छोड़ करके कन्हैया मथुरा नहीं जा सकता है। और जैसे ही राधा रानी को इस बात की पता चलती है कि प्रातः काल होते ही भगवान हमें छोड़ करके चले जाएंगे, तो आज राधा रानी का हृदय, राधा रानी का मुख, राधा रानी का शरीर इस तरह निर्बल हो गया जिस प्रकार से उसमें कोई बल ही नहीं रहा हो। क्योंकि श्री राधा के बिना श्याम आधे हैं। और परमादरणीय सुखदेव स्वामी बता रहे हैं, परीक्षित आज जैसे ही प्रातः काल हुआ और प्रातः काल कृष्ण बलराम दोनों रथ में बैठने को तैयार हुए तो मां यशोदा ने अपने गले से कन्हैया को लगा लिया और कहने लगी, कन्हैया तेरे बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। आज भगवान कृष्ण के नेत्रों में आंसू आ गए और कहने लगे, मैया जितना प्रेम, जितना प्यार, जितना दुलार तुमने दिया है वो भी मैं माता कभी भूल नहीं पाऊंगा। आज भगवान के नेत्रों से जब आंसुओं की धार बहने लगी, दरवाजे पर देखा तो गोपियां खड़ी हुई है। उनके मध्य में किशोरी श्री राधा रानी है। और जैसे ही भगवान के कुछ ग्वाल वाल और कृष्ण बलराम दोनों ही रथ की ओर जाने लगे तो गोपियों ने पता है क्या किया, रथ के आगे लेट गई। कहने लगी, है कन्हैया यदि छोड़ करके ही जाना था तो प्रेम क्यों किया? अरे क्यों सिखाई हमें प्रेम की भावना? जय श्री राधे। और गोपियां कहने लगी कि हे गोविंद, यदि तुम्हें इसी प्रकार से हमें छोड़ करके जाना था तो हमसे क्यों प्रेम किया तुमने? आज उन गोपियों के हृदय रोने लगा और कहने लगी, यदि तुम्हें मथुरा जाना है तो हमारे ऊपर से रथ लेकर के चले जाओ, लेकिन हम अपनी आंखों के सामने आपको मथुरा नहीं जाने देंगे। इधर तो किशोरी श्री राधा रानी के पास भगवान जाते हैं। जय श्री राधे। हो ये तो प्रेम की बात है कान्हा। जय हो। हे कन्हैया तू हमें छोड़ करके जा रहा है। हो ये तो प्रेम की बात है कान्हा। बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है कान्हा। बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है कान्हा। उनकी पूजा में सुन ले ओ कान्हा। प्रेम वालों ने कब भक्ति पूजा। उनकी पूजा में सुन ले ओ कान्हा। यहाँ दम दम में
पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की रात है कान्हा। ए कन्हैया, तू हमें छोड़ करके कहाँ जा रहा है? यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है कान्हा। हरि कन्हैया, देखे तू जा रहा है मथुरा को छोड़ करके। दुनिया में कितना गम है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गए, मैं अपना गम भूल। हे कन्हैया, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है कान्हा। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है कान्हा। कान्हा कि खाक मचाता है, कि खाक मचाता है कम दस्ता सुनाने में, और मजा तो आता है तो बैठ करके दुआ सुभाने में। अरे तुझे क्या मिल गया जालिम, अरे तुझे क्या मिल गया जालिम, किसी का दिल दुखाने में सबका बस नहीं चलता राधा के कारखाने में। लेकिन कान्हा हो जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले।
जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। वो जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है कान्हा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देखे होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है जाना, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है जाना, बंदगी तेरे बस की नहीं है। कन्हैया ओ कान्हा, आजा ना जा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। कुछ दानदाताओं की सूची इस प्रकार है महाराज जी। ये 151 रुपए, ये 151 रुपए देवेंद्र मास्टर जी, एक साड़ी पैंट शर्ट और 10 किलो गेहूं। और ये 500 रुपए, ये 500 रुपए मुकेश फौजी 10 किलो गेहूं अपनी नेक कमाई से भागवत के लिए दान दे रहे हैं, उनको बार बार धन्यवाद। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बताइएगा जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री। थोड़ा सा धीरे बोलो, आवाज निकल आएगी नहीं तो। जय जय श्री, जय जय श्री। ये तो हमें बताए माताओं। देखिएगा कुछ लोगों का कहना है अगर माता बहनों की इच्छा हो तो 2 दिन की कथा बढ़ सकती है। इच्छा है या नहीं है तो बताओ, हाथ ऊपर करो। किस किस की राजी है? सभी की है कि नहीं? सभी की राजी है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री। देखिए ऐसा है, जब आपके ग्राम में हमारी पहली भागवत कथा हुई थी तो कुछ इंद्र देवता की कृपा मानो, भगवान शिव का आशीर्वाद और आप सबका प्यार